गाइस वेलकम। तो आज की ये वीडियो एक समरी वीडियो है इस यूनिट का। इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है और इसको यूज करके हम स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग और स्टेप आर्गुमेंट के बारे में देखा, जिसको यूज करके हम कई सारे कैरेक्टर एक स्ट्रिंग के एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में देखा कि हम पहले जो ओल्ड वर्जन में जैसे प्लस कर करके स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते थे, हम उससे कैसे बचेंगे। और उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन के बारे में देखा कि हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं। अभी तक हमने यूजर से इनपुट लेने वाला कोई भी चीज नहीं देखा था। इनपुट फंक्शन में हमने देखा कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनपुट फंक्शन को यूज करके हम एक से ज्यादा इनपुट एक ही लाइन में कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद हम स्ट्रिंग के लेंथ फंक्शन के बारे में देखे और स्ट्रिंग के कई सारे मेथड के बारे में देखे। हमने इससे ज्यादा कुछ कवर किए हैं, लेकिन हम समरी वीडियो में पूरा चीज नहीं डाल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग कोई भी चीज जो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में हो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और नेम नाम के वेरिएबल में हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, ये तीनों ही को यूज करके हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स को यूज करके यहाँ लिखते हैं हर्ष जैन। और अगर हमें प्रिंट करवाना है नेम को, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं नेम डालूंगा और यहाँ पे मैं रन करता हूँ अपने फाइल को। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है। पर अगर हमें इस स्ट्रिंग का डेटा टाइप चेक करना है कि ये कौन से डेटा टाइप का आइटम है, तो हम यहाँ पे टाइप फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। और मैं अब सेव करके रन करूं तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम डबल कोट से सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 डालूं और फिर मैं सेव करके रन करूं, तो ये देखिए अभी भी हमारे पास स्ट्रिंग ही आ रहा है, लेकिन 1 2 3 इंटीजर वैल्यू है। लेकिन अगर हम 1 2 3 को भी डबल कोट से सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये था स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में। तो मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है कि अगर हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अलग अलग एक्सेस करनी है तो हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो हमारे स्ट्रिंग का क्या इंडेक्सिंग होती है, तो सबसे पहले इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। तो हमारे h का इंडेक्सिंग है 0, फिर a का इंडेक्सिंग है 1, r का इंडेक्सिंग है 2, s का इंडेक्सिंग है 3, और ऐसे ही हमारा इंडेक्सिंग बढ़ते जाती है और इंडेक्सिंग n-1 तक होती है। तो अगर हमें a को एक्सेस करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम नेम डालेंगे और नेम के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इंडेक्सिंग डालनी है जिसे हमें एक्सेस करना है। तो अगर हमें एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग डाले 1, और 1 इंडेक्सिंग में क्या है, 1 इंडेक्सिंग में है a, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0 और 1। तो अगर मैं सेव करके इसे रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है a। तो ये था स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में अलग टाइप का भी इंडेक्सिंग होता है जो कि माइनस इंडेक्सिंग होती है। और माइनस इंडेक्सिंग में क्या होता है कि अगर हमें लास्ट का वैल्यू का एक्सेस करनी है तो हम यहाँ पे माइनस इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे -1 अगर करूंगा और मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए n प्रिंट हो रही है, क्योंकि -1 के इंडेक्सिंग में n है। और ऐसे ही हम लास्ट के वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अगर मैं यहाँ पे -6 लिखूंगा तो हमारे पास h प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो अगर हमें कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है ARS, तो हम ये कैसे करवा सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं सबसे पहले नेम को, और मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा नेम प्रिंट हो चुका है। पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्सिंग डाल सकते हैं। जैसे हमें 3 को एक्सेस करनी है तो यहाँ पे एस प्रिंट हो चुका है। पर अगर हमें एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक साथ एक्सेस करनी है तो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमें डालना होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मान के चलिए हमें ARS प्रिंट करवाना है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हमें कहाँ तक जाना है। तो अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं जो कि h का इंडेक्सिंग है, तो अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तब जाके 4 तक जाएगा, क्योंकि जो 1 होता है वो इंक्लूडिंग होता है और जो 5 होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 2 3 और 4, ये इंडेक्स नंबर में जो भी चीज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए ARSH ये प्रिंट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं तो यहाँ पे ARS प्रिंट हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है, अगर हमें कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है, हे हर्ष जैन, तो हम अभी तक कैसे करवाते थे, अभी तक हम यहाँ पे प्रिंट करवाते थे और प्रिंट में लिखते थे हे,
और उसके बाद हम यहाँ पे प्लस करते थे और यहाँ पे लिखते थे नेम, और मैं इसे सेव करके रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है हे हर्षजैन। अगर हमें इन हे हर्षजैन के बीच में स्पेस डालना है तो हम उसके लिए भी क्या करते थे, हम यहाँ पे स्पेस को ऐड कर देते थे। तो अभी तक हमने ये काम किया था, तो ये देखिए हे हर्षजैन प्रिंट हो चुका है। लेकिन हम पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज करके ये काफी आसान वे में कर सकते हैं। तो हमने लेक्चर में पाइथन 3 वाला भी पढ़ा था और पाइथन 3.7 वाला भी पढ़ा था, लेकिन हम इस पूरे प्लेलिस्ट में पाइथन 3.7 वाला स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज करेंगे, इसीलिए मैं इस समरी वीडियो में आपको 3.7 वाले ही कवर करूंगा। तो 3.7 में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे प्रिंट करते थे और प्रिंट के बाद हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाते थे और उससे पहले हम एफ लिख देते थे। एफ लिखने से क्या होता था, यहाँ पे हो जाता था फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम यहाँ लिखते थे हे, और जहां पे भी हमें वेरिएबल को यूज करना होता था वहां पे हम कर्ली ब्रेसेस को लगा देते थे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो वेरिएबल का नाम लिखते थे, हे हर्षजैन। यहाँ पे नेम में हर्षजैन स्टोर है और मैं अगर सेव करके इसे रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है हे हर्षजैन। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है और हमने यही स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज किया है पूरे कोर्स में। और अब हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन क्या करता है, अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है, अगर मान के चलिए आपको यूजर से उसका एज पूछना है, तो आप उसे कैसे पूछेंगे। अभी तक आपने कुछ ऐसा चीज नहीं पढ़ा है जिसमें आप यूजर से कुछ पूछे, तो अगर आपको यूजर से पूछना है तो आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे और इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो आपके यूजर के पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर एज। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद यूजर के पास जाएगा इंटर योर एज, फिर यूजर कुछ इनपुट करेगा और वो इनपुट हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेता है वो एक स्ट्रिंग में लेता है। तो अगर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे इंट लगा सकते हैं डायरेक्टली। इंट फंक्शन को यूज किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यूजर से पूछ रहा है इंटर योर एज। तो हमारा मान के चलिए यूजर 56 एंटर करता है, तो एज नाम के वेरिएबल में 56 स्टोर हो चुका है। तो अगर हमें प्रिंट करवाना है एज को, तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे 45 डालता हूँ तो यहाँ पे आ गया 45। तो आई होप आपको इनपुट फंक्शन समझ में आ चुका होगा। लेकिन अभी तक हम एक बार में एक ही इनपुट ले सकते थे। हमने बात किया था कि हम एक ही लाइन में 2 से ज्यादा इनपुट भी ले सकते हैं। हम वो कैसे ले सकते हैं, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। और अगर हमें एक से ज्यादा इनपुट लेना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक से ज्यादा वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हम वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं और एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर नेम एंड एज। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट स्प्लिट मेथड को यूज करते हैं और स्प्लिट मेथड के अंदर हम बताते हैं कि हमें किस चीज से सेपरेट करना है। तो अगर हमें कॉमा से सेपरेट करना है तो हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ एफ स्ट्रिंग को यूज करके। यहाँ लिखता हूँ योर नेम इज, और कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ एंड योर एज इज, और फिर कर्ली ब्रेसेस को यूज करके मैं एज वेरिएबल डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इनपुट फंक्शन यूजर से एक इनपुट लेगा नेम और एज, और वो नेम और एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा दिए वो वेरिएबल का इनपुट। तो हमने यहाँ पे डाला हर्षजैन कॉमा 22। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है योर नेम इज हर्षजैन एंड योर एज इज 22। तो ये सारे काम हम इनपुट फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है तो हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन। तो अगर हमें मान के चलिए यहाँ पे नेम वेरिएबल है हमारे पास और हमें जानना है कि इस नेम वेरिएबल में जो नेम है उसका लेंथ क्या है, तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन का नाम डालेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे वेरिएबल का नाम जिसमें हमारा लेंथ है, और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ और मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे आ रहा है 10, क्योंकि हमारे हर्षजैन का लेंथ है 10। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। हम इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर मेथड के बारे में। लोअर मेथड क्या करता है, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और उसे हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस मतलब स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लोअर मेथड को कॉल कर सकते हैं। मेथड को कैसे कॉल करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डालेंगे जिसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे लोअर डालेंगे क्योंकि हमें लोअर मेथड परफॉर्म करना है, और हम इसे प्रिंट करवाते हैं
और हम चेंज देखने के लिए एक बार यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं नेम को, और हम यहाँ पे नेम में कुछ चेंज कर देते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे H और A को कैपिटल में कर देते हैं। ओके, और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हर जन ऐसा था और उसके बाद लोअर मेथड ने हमारा हर जन को ऐसा कर दिया है। तो ये काम करता है लोअर मेथड, और इसी का अल्टरनेटिव मेथड है अपर मेथड। अपर मेथड क्या करता है, जो भी चीज लोअर केस में लिखा हुआ होता है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ और नेम डॉट अपर लिखता हूँ, और अब मैं सेव करके रन करूं तो सबसे पहले हर जन ऐसा था और अपर मेथड ने हर जन को ऐसा कर दिया है। अब हम बात करते हैं टाइटल मेथड के बारे में। टाइटल मेथड क्या करता है, अगर मैं प्रिंट करवाऊं नेम डॉट टाइटल और मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे देखिए हर्ष का H कैपिटल में आ चुका है और जैन का J कैपिटल में आ चुका है। तो यही काम करता है टाइटल मेथड। टाइटल मेथड हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है और बाकी सभी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं फाइंड मेथड के बारे में। फाइंड मेथड क्या करता है, हमें अगर मान के चलिए फाइंड करना है ए को नेम में, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉल करेंगे नेम डॉट फाइंड, और अगर हमें ए को फाइंड करना है तो हम डबल कोट्स में ए लिखेंगे और हमें बताना पड़ता है कि हमें अपर केस वाले ए को चेक करना है या लोअर केस वाले ए को चेक करना है। तो अगर हमें अपर केस वाले ए को चेक करना है तो हम यहाँ पे अपर केस वाला ए लिखेंगे, और मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ और मैं रन करूं तो यहाँ पे 1 आया है। 1 क्यों आया है, क्योंकि हमारा ए का जो लोकेशन है वो फर्स्ट लोकेशन में है। ये देखिए H का लोकेशन है 0 और A का लोकेशन है 1। तो अगर हमें स्मॉल केस वाले A को चेक करना है तो हम यहाँ पे स्मॉल केस डालेंगे, और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे 7 आ चुका है। अब हम बात करते हैं रिप्लेस मेथड के बारे में। रिप्लेस मेथड क्या करता है, हमें नाम सुन के ही पता चल रहा है रिप्लेस मेथड क्या करता है। अगर हमें किसी भी कैरेक्टर या किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है किसी और वर्ड या कैरेक्टर से, तो हम यूज करते हैं रिप्लेस मेथड। तो मान के चलिए हम नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसमें हम ए बी सी ये नाम दिए हैं मान के चलिए, और हमें इस नेम में जितने भी और भी ए है उसको कन्वर्ट करना है डी से। तो हम यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल में रिप्लेस मेथड को कॉल करते हैं, और हम सबसे पहले बताएंगे कि रिप्लेस किसे करना है। तो हमें ए को रिप्लेस करना है और हमें किस चीज से रिप्लेस करना है ए को। तो अगर हमें डी से रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे डी डालेंगे, और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ अब, और अब मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ पे ए जहां जहां पे भी था वहां वहां डी आ चुका है। तो ये काम करता है रिप्लेस मेथड। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, और हम रिप्लेस मेथड, फाइंड मेथड, इन सभी को डिटेल में पढ़े हैं, और हम इन सभी से और भी कई सारे काम कर सकते हैं जो कि मैं इस समरी वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सेंटर मेथड के बारे में। सेंटर मेथड क्या करता है, अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को सेंटराइज करना है तो हम उसे सेंटर मेथड को यूज करके कर सकते हैं। तो अगर हमें नेम नाम के वेरिएबल में हर्ष जैन जो लिखा हुआ है उसके लेफ्ट में 2 स्टार लगाना है और राइट में 2 स्टार लगाना है, तो हम उसे सेंटर मेथड को यूज करके लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम डॉट सेंटर, और सेंटर के बाद हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि हमें कितना सेंटर करना है। तो सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ता है कि हमारे नेम का लेंथ कितना है। तो नेम का लेंथ है 10। तो अगर हमें नेम में लेफ्ट में 2 स्टार लगाना है और राइट में 2 स्टार लगाना है तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, और हमें स्टार लगाना है तो हम यहाँ पे कॉमा करके लिखेंगे स्टार। ओके, और मैं इसे प्रिंट करवाता हूं और मैं सेव करके रन करूं तो यहाँ देखिए हर्ष के लेफ्ट में 2 स्टार है और हर्ष के राइट में 2 स्टार है। तो ये काम करता है सेंटर मेथड। आई होप आपको सेंटर मेथड भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिप मेथड के बारे में। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, अगर हमारे पास एक नेम है और नेम में पहले कई सारे स्पेसेस हैं और उसके बाद है नेम हर्ष जैन और उसके बाद भी कई सारे स्पेसेस हैं, तो हमारे मेमोरी में ये सारे स्पेसेस फालतू के हैं। तो अगर हमें इस स्पेसेस से डील करनी है तो हम यूज करते हैं स्ट्रिप मेथड। तो हम स्ट्रिप मेथड को कैसे यूज करते हैं, अगर नेम डॉट स्ट्रिप लगाऊं मैं और मैं इसे प्रिंट करता हूं और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए लेफ्ट में जितने भी स्पेसेस थे वो भी हट गए और राइट में जितने भी स्पेसेस थे वो भी हट गए। तो ये काम करता है स्ट्रिप मेथड। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डॉट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें स्ट्रिंग में असाइन करता हूँ डॉट, और मैं यहाँ पे डॉट को प्लस करता हूँ और लास्ट में भी प्लस करता हूँ डॉट, और अब मैं सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे देखिए पहले भी डॉट आ चुका है
और लास्ट में भी डॉट आ चुका है। इसका मतलब लेफ्ट में जितने भी स्पेसेस थे वो हट चुके हैं और राइट में जितने भी स्पेसेस थे वो भी हट चुके हैं। तो ये काम करता है स्ट्रिप मेथड। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है तो आप रेडी हैं नेक्स्ट यूनिट में मूव ऑन करने के लिए। नेक्स्ट यूनिट में हमने कवर किया है कंडीशंस और लूप्स, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उसी के कारण हमारा प्रोग्राम चलता है। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.